इससे पहले कि मैं पहले दृष्टांतों पर ध्यान करूं, मैंने उस दृष्टांत की व्याख्या करने का चयन किया है जिसे या तो अधर्मी न्यायाधीश का दृष्टांत या आग्रही विधवा का दृष्टांत भी कहा जाता है। ऐसा करने से पहले मैं दृष्टांतों की प्रकृति और उनकी व्याख्या करने के विषय में एक और अवलोकन करना चाहता हूं। मसीहियत की प्रारंभिक सदियों में कलीसिया के अगुवे उस पद्धति को अपनाकर प्रसन्न थे जिसे वे दृष्टांतों के साथ साथ संपूर्ण बाइबल की व्याख्या करने के लिए रूपकात्मक पद्धति कहते थे। और व्याख्या की उस पद्धति में वे दृष्टांत के प्रत्येक घटक के भीतर छिपा हुआ अर्थ खोजने का प्रयास किया करते थे। जिस प्रकार हम मसीही मुसाफिर की यात्रा के रूपक के बारे में सोचते हैं, अर्थात मार्ग में उससे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण रूप से ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिससे हम मिलते हैं, ऐसा ही और बातों के साथ है। अतः कलीसिया के अगुओं ने दृष्टांतों की व्याख्या इस रीति से करने का प्रयास किया था क्योंकि उस समय के बाद से लगभग सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाने लगा है कि अधिकतर, प्रत्येक संदर्भ में नहीं परंतु अधिकतर, दृष्टांत का अर्थ या महत्व ही उसका एक मूल निर्णायक अभिप्राय होता है। वैसे कुछ दृष्टांत ऐसे होते हैं जिनमें दो मुख्य बातें हो सकती हैं या फिर जटिलता की दृष्टि से तीन भी हो सकती हैं, परंतु उन्हें रूपक नहीं समझा जाना चाहिए। जहां हम उस दृष्टांत की प्रत्येक बात में छिपा हुआ अर्थ ढूंढने का प्रयास करते हैं, जब हम ऐसा करते हैं तो हम वास्तव में सभी प्रकार की उलझन भरी बातों में फंस जाते हैं। और इसलिए हमारे सामने जो प्रश्न है और जिस समस्या को हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं वह दृष्टांत का एकल महत्वपूर्ण मूल अभिप्राय खोजना है। इन बातों के प्रकाश में आइए अब अधर्मी न्यायाधीश के दृष्टांत पर दृष्टि डालें। हम इसे लूका 18 अध्याय में पाते हैं और इससे पहले कि मैं इस पर टिप्पणी करूं, मैं इस पूरे खंड को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आइए लूका 18 के पद 1 से आरंभ करते हैं। उसने उन्हें बताने के लिए निराश हुए बिना उनको सदैव प्रार्थना करनी चाहिए, ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायाधीश था जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास बार बार आकर कहती थी, मेरा न्याय करके मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो उसने उसकी ना सुनी। अंत में उसने सोचा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, फिर भी इसलिए कि यह विधवा मुझे तंग करती है तो मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह लगातार आकर मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो इस अधर्मी न्यायाधीश ने क्या कहा। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना करेगा जो दिन रात उसे पुकारते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वह उनका न्याय शीघ्र करेगा। फिर भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध के संकट के दौरान सर विंस्टन चर्चिल द्वारा इंग्लैंड के लोगों के सामने दिए गए सारे शानदार भाषणों में से एक उनका सबसे छोटा भाषण था, जो कि उनके सबसे अधिक भड़काऊ भाषणों में से एक था। यह घटना तब घटी जब उन्हें ईटोन स्थित उनके पूर्व विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। और जब उनका परिचय दिया गया तब सर विंस्टन उठे और अपने अनोखे अंदाज में उस अवसर पर एकत्रित हुए छात्रों से कहा, कभी भी हार मत मानो। और वे बैठ गए। यह संभवतः केवल यीशु के बाद इतिहास का दूसरा सबसे छोटा संदेश था जिसमें यीशु ने आराधनालय में कहा था, आज ये वचन तुम्हारे बीच में पूरा हुआ है। परंतु चाहे कुछ भी हो, चर्चिल इन छात्रों में कठिनाई के समय में भी, सताव के समय में भी, साफ दिखाई देने वाली हार के समय में भी धीरज रखने के लिए साहसी भावना को भरने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वे फ्रांस के, जर्मनी के हाथों हार जाने के बाद अपने
लोगों को एकजुट कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा, हम समुद्र तटों पर उनसे लड़ेंगे, हम उनसे समुद्र में लड़ेंगे, हम उनसे गांव में लड़ेंगे, हम उनसे जहां भी मिलेंगे वहीं उनसे लड़ेंगे। ऐसी और बातें उन्होंने कही। इसके अलावा वह लोगों से कठिनाई के समय में दृढ़ देशभक्ति दिखाने का आह्वान कर रहे थे, जिससे कि वे हताश ना हो, वे निराशा के सामने हार ना मान लें। वैसे यहां हम इस बात के कारण धन्य हैं कि इस दृष्टांत के ठीक आरंभ में ही यीशु हमें इसका मूल सार बता देता है। हम यह पढ़ते हैं कि उसने उन्हें यह बताने के लिए कि निराश हुए बिना उनको सदैव प्रार्थना करनी चाहिए, ये इसलिए ये दृष्टांत दृढ़ प्रार्थना के विषय में है। संकट के मध्य में दृढ़ प्रार्थना, कठिनाई के मध्य में दृढ़ प्रार्थना, अर्थात तब भी दृढ़ता से प्रार्थना करते रहना जब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारी प्रार्थनाएं इस छत के ऊपर नहीं जा रही। और निरंतर प्रार्थना करने की सच्चाई के विषय में बताने के लिए यीशु ने 2 लोगों की कहानी बताई। उनमें से एक जन एक विधवा है जिसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं, अर्थात न्यायालय में उसका पक्ष लेने वाला कोई नहीं है, अर्थात उसके विरुद्ध उसे निर्दोष ठहराने वाला कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि आप इस बात को जानते होंगे कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र में विधवाओं के लिए परमेश्वर के हृदय में विशेष स्थान पाया जाता है, अर्थात वे संसार की सबसे अधिक असुरक्षित व्यक्ति प्रतीत होती हैं। याकूब हमें बताता है कि अनाथों और विधवाओं की देखभाल करना ही सच्ची धार्मिकता का सार है, क्योंकि प्राचीन संसार में विशेषकर विधवा असहाय होती थी। और इसलिए यीशु अपने उद्देश्य और अपनी कहानी के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी का चयन करता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की जो एक विधवा है, जिसके साथ अनुचित व्यवहार हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है और वह कष्ट उठा रही है और इसकी एकमात्र आशा न्यायालय के हाथों न्याय पाने की है। और इसलिए वे अपनी बातों को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना चाहती है। परंतु यीशु एक ऐसे न्यायाधीश के विषय में बताता है कि किसी नगर में एक न्यायाधीश था जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। यहां 2 बातें थी जिनकी यह न्यायाधीश परवाह नहीं करता था। वह परमेश्वर की परवाह नहीं करता था और वह मनुष्यों की भी परवाह नहीं करता था। इसलिए यदि आप इन दोनों बातों को साथ रख दें तो आपको क्या लगता है कि वह न्याय की कितनी परवाह करता होगा? आप जानते हैं कि हम अपनी संस्कृति में एक बात को बार बार देखते हैं और यह फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों, उपन्यासों में भी दिखाई देती है कि कैसे प्रायः जब किसी व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा होता है तो उस मुकदमे का नतीजा उस मुकदमे को लड़ने वाले वकीलों की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है और कानूनी मुद्दों पर निरंतर बहस चलती रहती है। और फिर धर्म संबंधी कानून का उपयोग करते हुए, जो कि उस मुकदमे का कानून है, ये न्यायालय ऐसी ही फैसलों में पहले से स्थापित मिसालों का उपयोग करता है और कभी कभी मामलों की सुनवाई की उस जटिल प्रणाली के बीच जो बात अक्सर खो जाती है, जो कि वह न्याय का मौलिक प्रश्न होता है। मुझे एक बार एक धर्म विज्ञान संबंधी मामले में शामिल होना पड़ा, जिसमें एक सेवक के विरुद्ध उसकी कलीसिया के अगुओं द्वारा लगाए गए आरोप सम्मिलित थे। प्राचीनों की सभा के द्वारा एक आयोग बनाया गया। इस आयोग का अध्यक्ष आया और हमने उस अगुआ का साक्षात्कार लिया, हमने सहायक अगुआ का साक्षात्कार लिया, हमने पुरनियों का साक्षात्कार लिया और हमने मंडलों के सदस्यों का साक्षात्कार लिया और सबके पास एक अलग ही कहानी थी। और जब हम सुनवाई के बाद मिले तब समिति के अध्यक्ष ने कहा, वैसे हमें
यहां पर अत्यधिक सावधान होना चाहिए। हमें सुलेमान जैसी बुद्धि चाहिए, क्योंकि हमें इस पास्टर को सच्चा ठहराने के लिए कोई उपाय खोजना होगा। हमें पुर्नियों की गरिमा बनाए रखने का उपाय खोजना होगा, और हमें उस बात पर मंडली को एकजुट और एक साथ रखना होगा। और उसकी उन सब बातों के समझाने के बाद, जिन्हें हमें एक आयोग के रूप में पूरा करना था, उसने कहा, क्या कोई और ऐसी बात है जिसके विषय में हमें चिंता करनी चाहिए? मैंने अपना हाथ उठा दिया। उसने कहा, वह बात क्या है? मैंने कहा, न्याय के विषय में। क्या? हम यहाँ जिस काम को करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वह यह पता लगाना है कि किसकी गलती, और हमें सिर्फ यह धारणा नहीं बनानी कि सबकी त्रुटि एक समान है। और हमें इसका सामना करना होगा, परंतु कोई इसका सामना नहीं करना चाहता। और मुझे डर है कि हम अपनी संस्कृति में अधिकतर ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जहां हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो वास्तव में न्याय की चिंता नहीं करते, और वे परमेश्वर की चिंता नहीं करते। वे लोगों की चिंता नहीं करते। वे केवल और केवल उनके अपने पद, उनकी अपनी प्रतिष्ठा, उनकी अपनी नौकरी की सुरक्षा की चिंता करते हैं। और यीशु यहां पर इसी प्रकार के मनुष्य की बात कर रहा, जो न्याय के आसन पर बैठा है, जिसका कर्तव्य इस निर्धन विधवा का न्याय चुकाना है, जिसका मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं था। और इसलिए वह आती है और न्यायाधीश के सामने अपने मुकदमे को पेश किए जाने की विनती करती है। और एक हवा के झोंके के साथ लूका का 16 अध्याय समाप्त हो जाता है। परंतु उसने कहा, मेरा न्याय करके मुझे दावेदार से बचा। यीशु ने कहा, कुछ समय तक उसने उसकी नहीं सुनी। जब उसने पहली बार विनती की तो उसने उसे भगा दिया। तू कौन है? तू यहां क्या कर रही है? यहां से बाहर निकल जा, मेरा समय बर्बाद मत कर। मुझे तेरी दशा अर्थात तेरी दुर्दशा की चिंता नहीं है। स्त्री, तू चली जा, मुझे परेशान मत कर। परंतु वह निराश नहीं हुई, उसने हार नहीं मानी। वह दूसरी बार आई। वह बोली, माननीय न्यायाधीश, मेरे पास मेरे मुद्दई के विरुद्ध मेरा पक्ष रखने के लिए कोई नहीं है। क्या आप कृपया करके मेरे मामले की सुनवाई करेंगे? स्त्री, क्या तुझे समझ नहीं आ रही है? मुझे तेरी चिंता नहीं, मैं परमेश्वर के इच्छुक नहीं हूं, मैं न्याय की चिंता नहीं करता। यहां से निकल जा। थोड़े समय तक इस स्त्री ने ना सुनकर मन छोटा नहीं किया, और उसके बाद न्यायाधीश ने अपने मन में कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, फिर भी इसलिए कि विधवा मुझे तंग करती है, मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये लगातार आकर मेरी नाक में दम कर दे। ये स्त्री एक जिद्दी विधवा थी, ना तो महत्वपूर्ण और ना साधारण, परंतु आग्रही थी। जिद्दी का अर्थ होता है अत्यधिक आग्रही स्वभाव का होना। इस स्त्री ने हार नहीं मानी, और इसलिए वह लगातार उस अधर्मी न्यायाधीश के द्वार को खटखटाती रही, जब तक कि अंत में केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के, ना कि न्याय की वैधता की ओर मन फिराने के कारण, परंतु इसलिए कि वह इससे दुखी और परेशान हो चुका था। उसने कहा, यह स्त्री मुझे तंग करती है, मैं इस बात से थक चुका हूं, मैं उसके मुकदमे को सुनूंगा और मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, ताकि वह मेरा द्वार खटखटाना बंद कर दे। यीशु ने कहा कि वह उन्हें यह कहानी इसलिए बता रहा है ताकि हम निराश हुए बिना सदैव प्रार्थना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण घटक हमें एक के बाद एक इस दृष्टांत में मिलते हैं। प्रत्येक दृष्टांत में नहीं, वह इस बात के बीच का अंतर है कि पतित प्राणी कैसे व्यवहार करते हैं और परमेश्वर कैसे व्यवहार करता है। और इसलिए अधिकतर उस अंतर को इस वाक्य के संदर्भ में दर्शाया जाता है कि कितना अधिक, कितना अधिक। यहां यीशु ने इसी सिद्धांत का प्रयोग किया है। यीशु ने जो कहा उस पर ध्यान दें।
तब प्रभु ने कहा, सुनो इस अधर्मी न्यायाधीश ने क्या कहा। तो क्या परमेश्वर, वैसे एक अनुवाद में जिसे मैं पसंद करता हूं उसमें लिखा है, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना करेगा जो रात दिन उसे पुकारते रहते हैं। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वह ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों का न्याय चुकाता है, अपने लोगों का बदला लेता है। अब एक बात ध्यान में रखें, बाइबल हमें बताती है कि जब हमारा शोषण होता है तो हमारे साथ अन्याय होता है, यदि हमें सताया जाता है और दुर्भावनापूर्ण अनुचित व्यवहार किया जाता है, तब हमें किसी भी रीति से बदला लेने की खोज में रहने की अनुमति नहीं है। बदला लेना एक मसीह कार्य की कार्य सूची में नहीं है। वैसे परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है? बदला लेना बुरी बात है? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा है। वह कहता है बदला लेना मेरा काम है, यह तुम्हारा काम नहीं है, यह मेरा काम है। बदला मैं लूंगा। हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर लोगों द्वारा सहे गए किसी भी अन्याय को ठीक करेगा। हम इसे निर्गमन के सुंदर उदाहरण में देखते हैं, जहां परमेश्वर की प्रजा दिनों रात पुकारती रही। वे अपनी पुकारों और दुहाइयों को मिलाकर तब तक कराहते रहे जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैंने अपनी प्रजा के कराहने को सुना है, जो कि मिस्र का एक अधर्मी न्यायाधीश था, जो ना तो परमेश्वर की और ना ही मनुष्यों की परवाह करता था। उससे परमेश्वर ने कहा, हे फिरौन, तू मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, ताकि वे मेरे पहाड़ पर जाकर मेरी आराधना करें। और यह निर्गमन उस बड़े निर्गमन का पूर्वानुभव है जो नए नियम में घटित होता है, जब परमेश्वर अपने लोगों को संसार और शरीर और शैतान से और उन सब से बचाता है जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इसी कारण यीशु धन्य वचनों में कहेगा, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। जब मैं एक सेमिनरी का छात्र था, एक ऐसी सेमिनरी जो रूढ़िवादी मसीहियत की बैरी थी, मुझे सभी छात्रों, सभी शिक्षकों और सारे प्राचीनों के समाज के सामने वरिष्ठ छात्र वाला प्रचार करने के लिए चुना गया था, जो उस दिन वहां एकत्रित थे। और मैंने उस दिन पाप के विषय पर प्रचार किया और मैंने पाप की उन परिभाषाओं के संदर्भ दिए जिन्हें हमने सेमिनरी में सीखा था। अर्थात पाप अपने अस्तित्व में है और उसका अस्तित्व अप्रामाणिक था, या पाप एक दिमागी बीमारी था और पाप की ये सभी मूर्खतापूर्ण परिभाषाएं थी। और मैंने कहा, आपको पता है, संभवतः हम दिमागी रूप से बीमार हैं और हो सकता है कि हम हर उस बात की प्रामाणिकता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे पास है, परंतु मित्रों, पुरुषों और भाइयों, हमारे अपने अंगीकार के अनुसार पवित्र शास्त्र में पाप का अर्थ किसी भी व्यक्ति के परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना या उसका उल्लंघन करना है। हम पाप करते हैं क्योंकि हम उसकी व्यवस्था को तोड़ते हैं और हम उसके द्वारा दोषी ठहराए जाते हैं। वैसे छात्रों का समूह जो बड़े पैमाने पर उदारवादी थे, वे मेरे समाप्त करते ही अपनी जगह से उठे और मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बधाई दी और वे अत्यधिक सकारात्मक थे। मैं चलकर कलीसिया के पीछे की ओर जाने लगा और उस संस्थान का अध्यक्ष मेरे पास आया और वह अत्यधिक क्रोधित था। वह मुझ पर इतना अधिक क्रोधित था, उसने मुझे सचमुच दीवार की तरफ धकेल दिया। मैं बोला, तुमने वचनों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, तुम्हें पता है, और उस प्रकार की सब बातें कहने लगा। और मैं सोचने लगा, क्या मैंने ये किया है? इसलिए मैं सीधा ऊपर डॉक्टर गैस्टन के कार्यालय में, जो मेरे परामर्शदाता थे, चला गया और मैंने कहा, डॉक्टर, क्या मैंने
परमेश्वर के सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, रॉबर्टो, तुम धन्य हो। उन्होंने मुझे क्या कहा? वह बोले, स्वर्ग में पौलुस से लेकर बीबी वॉरफील्ड तक हर मसीही आज तुम्हारे द्वारा इस भवन में दिए गए उपदेश से आनंदित है, और मुझे लगा कि मैं निर्दोष साबित हो गया हूं। मुझे उनका मूल्यांकन सुनकर बहुत राहत मिली। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना करेगा, जो रात दिन उसे पुकारते रहते हैं? यह हमारे प्रभु की एक शानदार प्रतिज्ञा है। यह जानकर हमें अत्यधिक शांति और राहत मिलनी चाहिए कि यद्यपि कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता या उसे इसकी परवाह नहीं है कि हमें कैसे सताया जाता है और हम कैसे कष्ट सहते हैं, परंतु उसकी दृष्टि प्रत्येक गौरैया पर रहती है। वह हमारे सिर के प्रत्येक बाल को गिनता है, और उसने अपने लोगों का न्याय चुकाने की प्रतिज्ञा की है, जो इस असहाय आग्रही विधवा की तरह दिन रात उसे पुकारते रहते हैं। और इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए कि मानो वैसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसे किसी की परवाह नहीं थी। और इसलिए यीशु इस रीति से इस दृष्टांत को समाप्त करता है, मैं तुमसे कहता हूं, वह उनका न्याय शीघ्र करेगा या उन्हें निर्दोष ठहराएगा। फिर भी यह इस दृष्टांत का विचित्र समापन है। यीशु ने कहा, फिर भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या वह अपनी कलीसिया में विश्वास पाएगा, या सारी कलीसिया टूटकर विश्वास से भटक जाएगी क्योंकि लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया और कठिन परिस्थितियों के कारण निराश हो गए हैं? हमारा प्रभु यही प्रश्न पूछता है। वह स्पष्ट रूप से इस प्रश्न का उत्तर जानता था। वह जानता था कि जब वह वापस आएगा तो वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा, इसलिए नहीं कि हम अत्यधिक विश्वास योग्य हैं, परंतु इसलिए कि वह उन लोगों की रक्षा करने में विश्वास योग्य है जिन्हें पिता ने उसे दिया है।